Welcome students to the Past Perfect Academy. This channel is dedicated for the history. Okay, from class 6 to there is the education academic history from class 6 till class 12 and we'll be starting from the ancient history. So आप लोग को यहाँ पे दोनों लैंग्वेजेस में मिल जाएगा, इंग्लिश एंड हिंदी, बाइलिंगुअल होगा, ठीक है. सो दी स्क्रिप्ट्स विल बी इन इंग्लिश और हम समझाएंगे जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों का सहारा लेके, ठीक है. ओके, सो चलिए हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं. ये चैनल आज नया स्टार्ट कर रहे हैं, आज फर्स्ट डे है, फर्स्ट लेक्चर है. सो आप लोग अच्छे से देखिए, यहाँ पे टोटल चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा और चैप्टर का जो एंड है उस वहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा, चैप्टर हो जाएगा. नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें नोट्स मिल जाएंगे और क्वेश्चन आंसर्स भी मिल जाएंगे और कुछ टिप्स भी मिल जाएंगे, ठीक है. तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. तो हमको क्या पढ़ना है, फर्स्ट चैप्टर जो है वो है एंशिएंट हिस्ट्री का व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन. ये क्या है, क्लास 6 का है, ठीक है ना. क्लास 6 का जो हिस्ट्री है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, तो ये क्लास 6 में भी आप लोग को एप्लीकेबल होगा या फिर कोई अगर कंपटीशन एग्जामिनेशन के लिए भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी ये यहाँ से स्टार्ट होता है तो वो पूछा जाता है, तो वहाँ भी काम लगेगा. ओके, सो चलिए हम लोग समझते हैं. तो व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट. हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द पास्ट. तो इट टेल्स अस अबाउट द पीपल, किस तरह के उस समय किस तरीके से रहते थे. ओके, उनका लाइफ किस तरह से था, क्या खाते थे वो लोग, ठीक है. व्हाट दे ईट, व्हाट वेयर द पीपल वेयरिंग, किस तरह का कपड़ा वो लोग पहनते थे, किस तरह का मटेरियल वो लोग यूज़ करते थे, ठीक है. इन द सेंस फैब्रिक्स यूज़ करते थे और जो रहते कहाँ पे थे और क्या है कि जैसे जैसे टाइम गुजरा है क्या क्या चेंजेस हुआ है वो भी हम लोग देखेंगे. सो ये बेसिकली है कि हिस्ट्री क्या है. देखिए, हिस्ट्री किसी का ना किसी का स्टोरी है, एक जन का नहीं है, बहुतों का स्टोरी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़. देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझने का आपको ज़रूरत है कि यहाँ पे मेरा कोई एंसेस्टर यहाँ पे खड़ा नहीं है या फिर मेरा घर में कोई एंसेस्टर लिख कर नहीं गया है कि मेरा हिस्ट्री क्या था. चलो मेरा हिस्ट्री हम नहीं समझ सकते, कुछ एक आध जनरेशन तक हम समझ सकते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे था, लेकिन अगर हमको पूरा ऑल ओवर इंडिया का हिस्ट्री अगर पढ़ना हो या फिर वर्ल्ड का हिस्ट्री पढ़ना हो तो हमको कैसे पता चलेगा. इन दैट सेंस क्या होता है, कुछ सोर्सेज होता है, देयर आर डिफरेंट सोर्सेज, कि वो सोर्स से हमको पता चले कि कहाँ से कैसे कड़ी को जोड़ा गया. तो क्या होता है कि फिलहाल के लिए अभी हम लोग देखेंगे दो सोर्स, एक लिटरेरी सोर्सेज और एक होगा आपका आर्कोलॉजिकल सोर्सेज, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. तो यहाँ से हम लोग को कुछ कुछ पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ मिला है और ये चीज़ कहीं पे लिखा गया है, तो इसका मतलब ये हुआ. तो हिस्टोरियंस क्या करते हैं, ये कड़ी को जोड़ते हैं, एक के साथ दूसरे को जोड़ जोड़ के वो एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं, एक प्रेजेंट एक पूरा बनाते हैं, ठीक है. जैसे हम लोग एल्बम्स देखते हैं ना, फोटो हम लोग अगर सपोज कहीं पे आप लोग गए हैं घूमने तो वहाँ पे आप लोग को पता है क्योंकि फोटो आप ही ने खींचा है तो आपको पता है, लेकिन ये जो फोटो आपका नेक्स्ट जनरेशन देखेगा तो उसको पता नहीं है कि कहाँ से कैसे कौन सा फोटो आगे है, कौन सा फोटो कहाँ आप गए थे. आप पहले आगरा गए थे या फिर पहले आप वृंदावन गए हैं, आपको नहीं पता, ठीक है. तो पहले आपने ताजमहल देखने गया या फिर पहले आपने वृंदावन घूमा, आपको नहीं पता है, ठीक है. आप सपोज आपका लास्ट जनरेशन का फोटोज है, ठीक है. तो यहाँ पे वैसे ही प्रॉब्लम है. तो हिस्टोरियंस क्या करते हैं, उसको सीक्वेंशियली समझ के कि कौन सा चीज़ के बाद होना चाहिए, तो वो लिखा गया कि हाँ यहाँ से वो ट्रैवल किया, दिल्ली से वो ट्रैवल किया, सपोज वृंदावन गया, वृंदावन में पूरा देख लिया है, हाँ वृंदावन में देखने के बाद वो लोग आगरा जाते हैं, फिर आगरा से दिल्ली जाते हैं, फिर दिल्ली से ट्रेन पकड़ते हैं, लाइक दिस. ओके, इसको समझने की कोशिश कीजिए, कड़ी को जोड़ा जाता है. ओके, जो सोर्स से जो हमको टिप्स मिलता है वो टिप्स को वो लोग जोड़ते हैं. ओके, तो कोई कह नहीं सकता है कि हाँ यही करेक्ट है या ये रॉन्ग है. ओके, लेकिन कुछ जो है वो स्टैंप मारा हुआ है गवर्नमेंट का. ओके, चलो ये हिस्ट्री है, ये इन्होंने बनाया था. तो अभी भी हम लोग ब्रिटिशर्स ने जो लिखा है उस तरह का हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या फिर अभी भी कुछ इंडियन हिस्टोरियंस में लिखे थे वो भी ब्रिटिश टाइम में लिखे थे, तो अभी भी हम लोग पढ़ रहे हैं. एनीवेज, तो आप लोग अपने में भी सर्च कीजिए. हिस्ट्री बहुत अच्छा, बहुत ही हम लोग को लगता है स्कूल में कि हाँ बहुत ही एकदम नींद आने वाला सब्जेक्ट है. इट्स नॉट लाइक दैट. ये आपका पास्ट के बारे में बताता है. अगर आपको पास्ट नहीं पता है तो फिर कैसे आप आगे मूव कीजिएगा. पास्ट से आपको सीखने की भी जरूरत है, लॉट्स ऑफ लेसन्स आर देयर. तो अभी शॉर्ट में बताते हैं. देखिए हिस्ट्री जो है, अगर हम लोग हिस्ट्री को समझेंगे तो देयर इज एक प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्ट्री. हिस्ट्री के अंदर जो जैसे आ गया एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न, राइट. अब प्री हिस्टोरिक जो है स्टोन एज आता है उसमें, ठीक है. इसमें स्टोन एज आ जाएगा. प्रोटो में आपका इंडस वैली आईवीसी आ जाएगा क्योंकि वहाँ पे सारे चीज़ डिसिफर नहीं हुआ है. ओके, मतलब सारे जो स्क्रिप्ट्स है डिसिफर नहीं हुआ, दैट्स व्हाई प्रोटो. एंड इज प्री हिस्टोरिक स्टोन एज है, लिथिक एजेस जो हम कहते हैं. और हिस्ट्री जो है वो एंशिएंट हिस्ट्री, क्योंकि उसका सोर्स है, एंशिएंट हिस्ट्री का सोर्स है. तो देयर आर सोर्सेज कि हाँ बताता है, मॉन्यूमेंट्स है, कॉइन्स, एक्सकेवेशन से कुछ मिला है, कुछ लिटरेरी सोर्सेज बताता है, राजा रजवाड़ों के बारे में हम लोग को पता चलता है. तो चलिए हम लोग समझते हैं, इतना तक समझ में आ गया आप लोग को, ठीक है. हिस्ट्री कैसे पढ़ना है या हिस्टोरियंस क्या करते हैं. नाउ फाइंडिंग आवर पास्ट, फाइंडिंग आउट द पास्ट. कैसे, क्या किसका पास्ट हमको देखना है. पास्ट हमको देखना है यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है लाइव्स ऑफ द हंटर्स. हंटर्स क्या करेंगे, हंटर का आपको वर्ड से ही पता चल रहा है कि वो लोग हंटिंग करते थे. तो एक जगह हंटिंग कुछ दिन की है, वो सारे जगह का जैसे खत्म हो गया, उसके बाद क्या करते थे, फिर गैदरर्स, फिर दूसरी जगह मूव करते थे. हंटर्स का यही था, हंट कर रहे हैं या फिर फिशिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं एक पर्टिकुलर जगह में, उसके बाद फिर गैदरर्स आया. एक चीज़ आप लोग को नोट करना चाहिए कि फूड तो हमेशा जरूरत है, इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, सबके लिए फूड जरूरत है जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए. अभी वो लोग फूड तो मिला, लेकिन फूड के साथ वाटर भी चाहिए. वो लोग उसी जगह में रहेंगे जहाँ पे पानी मिलेगा, ठीक है ना. तो पानी के सामने का जो जगह है वो लोग, ऐसे कहा जाता है जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है, यहाँ पे अफ्रीका का जो कॉन्टिनेंट है तो वहाँ पे नाइल रिवर था. तो बोला जाता है कि गर्मी जहाँ पे होता है वहाँ जो जीव है उसका ज़्यादा वो वहाँ पे डेवलप होता है, ठीक है. तो इंसान बोलिए या फिर जानवर बोलिए वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से
स्टार्ट होता है और अफ्रीका कंटिनेंट से स्टार्ट होते होते वो लोग वहाँ पे हंटिंग करते करते नाइल रिवर तक पहुँचते हैं, वहाँ पे जाते हैं, पानी पीने जाते हैं। तो नाइल रिवर से क्रॉस होकर जो भी है वो कुछ समुद्र से तैर के इंडिया आ गए, कुछ डेजर्ट में चले गए, ओके, कुछ वेस्ट में चले गए। तो इस तरीके से जो डाइवर्सिफिकेशन हुआ है वो हुआ, ठीक है। अभी के लिए इतना जान के रखिए। तो हंटर्स एक होते हैं कि हंटिंग करके खाते हैं, ओके, बड़ा जानवर है जो छोटे जानवर लोग को खाते हैं, लाइक दिस। वो लोग किस तरह के हंट करते थे, वो बड़ा बड़ा जो पत्थर होता था उस तरीके से। तो हंटर्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है। फिर ये इंट्रोडक्शन चैप्टर है। गैदरर्स जो है, गैदरर्स सिर्फ खाली हंट नहीं करते थे, वो लोग कुछ गैदर करके रखते भी थे, जैसे फल हुआ या फिर कुछ ग्रेन्स हुआ, वो लोग गैदर करके रखते थे नेक्स्ट सीजन के लिए। तो भी गैदरर्स के लिए भी फिर हम लोग को क्या चाहिए, सेटलमेंट चाहिए। अगर कुछ रख रहे हैं तो उतना दिन हमको एक जगह में रहना पड़ेगा। तो वहीं से जाके वो एग्रीकल्चर का जो कॉन्सेप्ट आया वहाँ से स्टार्ट हुआ। उसके बाद जो एग्रीकल्चर होते गया, एग्रीकल्चर हुआ तो वहाँ पे देखिए रूलर्स भी डेवलप हुए, मतलब जिसके पास ज़्यादा एग्रीकल्चर हुआ, ज़्यादा क्रॉप्स हुआ तो वो रूलर बन गए। फिर रूलर के बाद वहाँ से फिर ट्रांजैक्शन स्टार्ट होता है तो वो मर्चेंट्स हो गए। फिर जरूरत है पुजारी वजारी का तो फिर वो वहाँ पे प्रीस्ट भी आ गए। तो उनके बारे में भी हमको जानना है। तो क्या क्या जानना है, तो किस तरह का फूड वो खाते थे, क्लोथ्स दे वेयर और वेलिंग कहाँ पे रहते थे, ठीक है। नाउ सोर्स ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री का क्या सोर्स है, दो सोर्स है, एक लिटरेरी सोर्स है और एक आर्कोलॉजिकल सोर्स है। लिटरेरी सोर्स क्या है, कहीं पे लिखा हुआ है, इट्स अ रिटन सोर्स। या तो बर्च लिप में, पाम लिप में, या फिर बर्च जो होता है वहाँ पे लिखा गया है, या फिर आर्कोलॉजिकल सोर्सेस है। आर्कोलॉजिकल सोर्स मींस खुदाई करके जो मिलता है, ठीक है। सो आर्कोलॉजिकल सोर्सेस हम लोग पहले देखते हैं। आर्कोलॉजिकल सोर्सेस में क्या क्या आएगा, मॉन्यूमेंट्स आएगा, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, केव्स, ऑब्जेक्ट्स। तो मॉन्यूमेंट्स क्या है, देखिए ये जो है ये मॉन्यूमेंट है, ओके। कॉइन्स आप लोगों को कौन कौन से राजा रजवाड़ों लोग किस तरह का कॉइन्स यूज करते थे, मटेरियल किस तरह का था, सोना का था या चांदी का था, ओके। इंस्क्रिप्शन मींस कोई भी एक हार्ड पत्थर पे या हार्ड मटेरियल के ऊपर में कुछ कोई चीज़ अगर लिखा हुआ रहता है। अभी भी अगर आप लोग मंदिर जाते हैं, कोई पुराना टेंपल अगर विजिट करते हैं तो वहाँ पे देखिएगा कुछ ना कुछ लिखा हुआ या फिर प्रिंट किया हुआ, पेंटिंग किया हुआ, जैसे आप कोणार्क टेंपल वहाँ पे देखिएगा, या फिर कोई भी साउथ इंडिया का टेंपल या खजुराहो चले जाइए, वहाँ पे बहुत सारे हैं। तो एनी वहाँ पे इंस्क्राइब किया हुआ है, वहाँ पे मूर्तियाँ बना हुआ है, दैट इज द इंस्क्रिप्शन। केव्स क्या है, उस समय क्या होता था, केव्स में एक तो इंसान भी रहते थे जो लेथिक एजेस में देखिएगा। यहाँ पे जो मध्य प्रदेश में भीमबेटका केव्स है वहाँ पे आपको मिलेगा, ओके। वहाँ पे जैसे क्या है कि जो इंसान अभी देख रहा है उसी का ड्राइंग वो बनाएगा। अभी हम लोग जो भी देख रहे हैं उसी का ड्राइंग हम बना सकते हैं, क्योंकि हमारे आंख के ऊपर जो है, मतलब समझ का बाहर जो है वो ड्राइंग हम लोग नहीं बना सकते। बहुत कम लोग ही बना सकते हैं कि हाँ ड्रीम्स में कुछ आ गया, वो दैट इज डिफरेंट। लेकिन केव्स में या भीमबेटका में भी मिला है, ओके। तो उससे हम लोग को समझ में आता था कि हाँ कैसे होगा। और क्या, और एक चीज़ है, केव्स जो है वो केव्स में क्या होता था, उस समय भिक्षुक रहते थे। भिक्षुक मतलब जो बुद्धिस्ट लोग जो है, डिसाइबल्स लोग जो है, वो लोग हमेशा एक जगह से दूसरी जगह में क्या करते थे, वो लोग अपना रिलीजन को बढ़ाने के लिए जो सर्मन्स देते थे और वो लोग जाते थे। तो उन लोगों के लिए भी राजा रजवाड़ों लोगों ने क्या किया था, केव्स बना दिया था कि हाँ बरसात के मौसम में आप लोग इस केव्स में रहिएगा, ओके। तो बुद्धिस्ट लोग के लिए भी प्लस जैन्स के लिए भी, ओके, जैनिज्म के जो सेंट्स थे उन लोगों के लिए भी। तो वो केव्स में आ गया। कौन कौन से केव्स हम लोग को मिला है, प्लस ऑब्जेक्ट्स, कुछ ऑब्जेक्ट्स मिला है, जैसे कि ये जिस तरह का पॉटरी एक हो गया। तो उस तरह का ऑब्जेक्ट्स हमको पता चलता है किस तरह का मिट्टी को जला के यूज़ किया है, मिट्टी का कैसे यूज़ किया है, कलर किया है, डिज़ाइन किया। तो उस समय भी ये सब आता था इंसानों को, ठीक है। तो देखिए इंस्क्रिप्शंस में, देखिए यहाँ पे मैंने लगा दिया है ऑलरेडी कि आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो इंस्क्रिप्शन इसको कहा जाता है। देखिए यहाँ पे पूरा प्रिंट किया हुआ है, हाँ ये आपको समझ में आ रहा है। एनिमल्स है, कुछ एनिमल्स है, कुछ बर्ड्स है ना, कुछ देखिए यहाँ पे वेपन्स भी है, ओके, और कुछ देखिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी है। तो इस तरह का इंस्क्रिप्शंस इंस्क्राइब किया गया है, एक हार्ड पत्थर पे या हार्ड मटेरियल कोई भी चीज़ के ऊपर इंस्क्राइब किया गया। प्लस यहाँ पे देखिए बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ है जिसको हमको पता नहीं है, ओके। ये बहुत सारा यहाँ पे इंस्क्राइब किया हुआ चीज़ है, वो हम लोग नहीं जानते हैं कि क्या कौन सा भाषा में लिखा हुआ है, लेकिन इंस्क्राइब किया गया है। नाउ कॉइन्स, देखिए कॉइन्स में क्या है कि किस तरह का कॉइन्स यूज़ होता था। देखिए ये एक तरह का कॉइन्स है, दिस आर, देखिए ये सारे कॉइन्स है। तो इस तरह का कॉइन्स देखिए आप इस जो बनाया हुआ है ना, स्वस्तिक का चिन्ह बनाया हुआ गया है। यहाँ पे देखिए ये शायद इंडस वैली वाला है, ओके। प्लस ये देखिए ये समुद्रगुप्ता का टाइम का, गुप्ता पीरियड का ये कॉइन है। समुद्रगुप्ता का जो वीणा बजा रहे हैं तो उनका कॉइन इस तरह का था, गोल्डन कॉइन, हाँ गोल्ड कॉइन। तो गुप्ता पीरियड में गोल्ड कॉइन का बहुत प्रचलित हुआ था, ओके। द मॉन्यूमेंट्स, देखिए मॉन्यूमेंट्स जो है, देखिए प्रयाग प्रशस्ति मैंने लगा दिया है। प्रयाग प्रशस्ति जो है वो इलाहाबाद पिलर के नाम में जाना जाता है। तो वहाँ पे गुप्ता पीरियड का भी बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है, प्लस जाके अशोका के टाइम के भी बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ है। ये देखिए ये जो है यहाँ पे लगाया हुआ है, ओके। दिस आर दी मॉन्यूमेंट्स। अभी केव्स जो मैंने बोला, तो ये जो केव है, देखिए फर्स्ट वाला जो केव है, ये केव है क्या, कौन सा टाइम का, मौर्य ने रखा है, ओके। मौर्य ने रखा है। ये सारे चीज़ अजंता केव्स, नासिक केव्स, ये भी दोनों अजंता केव्स है। तो ये सारे केव्स अभी तो देखने के लिए है, हम लोग घूमने जाते हैं। लेकिन उस समय क्या था, उस समय बुद्धिज़्म के जो लोग प्रचार में जाते थे या फिर जो सन्यासी और होते थे डिफरेंट सेक्स के, तो उन लोगों के लिए ये बनाया जाता था और बहुत अच्छा सुंदर से बनाया जाता था। और चूँकि उन लोग गर्मी में या फिर बरसात में वो लोग यहाँ पे अपना रह सके, ठीक है। नाउ लिटरेरी सोर्सेज में क्या मिलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए बुक्स वे रिटन ऑन पाम लीव्स, दैट इज द बार्क ऑफ बर्च ट्रीज, ठीक है, रिटन लॉन्ग अगो इन संस्कृत, प्राकृत और तमिल। तो ये सारे में लिखा हुआ था।
और पाम लीव्स के ऊपर भी लिखा गया है, क्योंकि उस समय पेपर का इन्वेंशन उतना हुआ नहीं था और पेपर बहुत कॉस्टली भी था। पेपर का इन्वेंशन जिस समय का अभी हम लोग बात करें उस समय पेपर आया नहीं था। तो चलिए देखते हैं लिटरेचर में क्या आएगा। मैन्युस्क्रिप्ट आएगा, बायोग्राफीज आएगा, ऑटोबायोग्राफीज आएगा। बायोग्राफीज क्या है, कोई राजा के बारे में लिखा है, अगर राजा खुद लिखे हैं तो दैट इज ऑटोबायोग्राफी। क्रॉनिकल्स तो उस समय का कुछ कहानी हुआ उस तो क्रॉनिकल्स में आएगा। बुक्स एंड पॉलिटिक्स एंड ग्रामर, तो ये बेसिकली अर्थशास्त्र के बारे में बता रहा है या फिर इंडिका के बारे में बता रहा है, ठीक है, मौर्य एरा का। क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर कुछ है, तमिल लिटरेचर है, बुद्धिस्ट लिटरेचर है, जैन लिटरेचर और साइंटिफिक वर्क्स है। तो लेट्स सी। तो लिटरेरी सोर्सेज जो है, चलिए मैन्युस्क्रिप्ट से स्टार्ट करते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट क्या है, हैंड रिटन। मनु मतलब क्या, हैंड रिटन, हाथ, हैंड रिटन डॉक्यूमेंट ऑन पाम लीव्स, बर्च बार्क ट्री बार्क एक्सेट्रा बिफोर इन्वेंशन ऑफ पेपर। यहाँ पे लिखा ही गया है बिफोर इन्वेंशन ऑफ पेपर। तब कब लिखा गया था, तो ऋग्वेदा इन संस्कृत। ऋग्वेदा जो है वो, देखिए ऋग्वेद हम लोग जो जानते हैं एक्चुअली वो भगवान के मुंह से बताया गया था, बाद में किसी ने लिखा है। तो जिसने भी लिखा है फर्स्ट में दैट इज इन वो पाम लीव्स के ऊपर। फिर भगवद गीता एंड उपनिषद इन ऑन पाम लीव्स। तो ये सारे चीज़ें जो है वो सब भगवान लोग बोले थे। भगवद गीता भी कोई लिखने के लिए बैठा नहीं था, ये लिखा नहीं था, बट भगवद गीता कृष्ण ने बोला था। तो श्री कृष्ण ने बोला था अर्जुन को, इतना हम लोग को पता है। अभी उसको लिखा गया है, बाद में डिफरेंट सेंस जो है उन्होंने लिखा है, उनको ट्रांसलेट किया है। उपनिषद भी है भाई, उसी में आता है। अर्थशास्त्र बाय चाणक्य, चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है वो भी हैंड रिटन है, ओके, जो ओरिजिनल है। नाउ अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे बायोग्राफिकल वर्क देखेंगे। बायोग्राफिकल वर्क में आता है किंग हाला का गाथा सप्तशती, फर्स्ट में गाथा सप्तशती। सेकंड आता है हर्षवर्धन डायनेस्टी के जो थे रत्नावली। फिर क्रॉनिकल्स में कलहन का आएगा रजत रंगिनी। तो इसमें से क्या मिलता है, इसमें से मिलता है उस समय का जो इंसान लोग या फिर नॉर्मल पब्लिक का लाइफस्टाइल क्या था, राजा लोग के जो रूलर्स थे उन लोगों का किस तरह का था, मर्चेंट्स लोग थे उन लोगों का किस तरह का था। तो ये सारा चीज़ हम लोग को मिलता है। क्लासिकल लिटरेचर में अगर बात करेंगे तो कालिदास का है रघुवंशा, मालविका अग्निमित्रम, ओके, ये दो बहुत फेमस प्लेज है, ठीक है। बुद्धिस्ट लिटरेचर में आ जाएगा पिटाका, जो है आप लोग सब जानते हैं, विनय पिटाका, विनय पिटाका, असुक्त पिटाका, अभिधम्म पिटाका, ये 3 पिटाकास जो है, ओके। अंगुत्तर निकाय यहाँ पे सबसे फर्स्ट में मिलता है। अंगुत्तर निकाय में बुद्धिस्ट अंगुत्तर निकाय 6th सेंचुरी BC में है। वहाँ पे मतलब बहुत सारा डिटेल्स मिलता है, जैसे जो फर्स्ट रूलर थे बिम्बिसार उनके बारे में, और बुद्धा का जो मीटिंग हुआ था दोनों एक दूसरे से, वो वहाँ पे मिलता है। प्लस जाके फर्स्ट जो जनपद से महाजनपद से वो चीज़ जो है अंगुत्तर निकाय से लिया गया है और उसी से स्टार्ट किया गया है महाजनपद, ओके। तो जनपद क्या था, महाजनपद, तो ये टोटल जो चीज़ है स्टार्ट होता है अंगुत्तर निकाय से। जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पे डिटेल्स में आप लोग को पता चलेगा। जैन लिटरेचर कौन सा है, अंग एंड उपांग, ओके। और ये जो है परिशिष्ट परवना बाय हेमचंद्र, ये 2 जैन लिटरेचर में आता है, ठीक है। मेजर 3 थिंग्स सर्वाइवल के लिए जरूरी है, क्या क्या है, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। तो अभी जो नोमैड्स है, अभी जो घूम रहे हैं, अभी जो लोग घूम रहे थे वो लोग कहाँ क्या क्यों घूम रहे थे भाई, तो इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, टू एस्केप फ्रॉम कैलामिटीज, फॉर एडवेंचर, फॉर ट्रेडिंग। तो ये चीज़ हमको पता रहना चाहिए। तो अभी कहाँ से वो लोग घूम रहे थे, क्या क्या कर रहे थे, कुछ जो थे, जैसे मैंने आप लोग को बोला ना, देखिए ये जो इंदस का जो रीजन है, इंदस वैली का जो रीजन है, यहाँ पे बहुत सारा नदियाँ यहाँ से पास हो रही है ना, इंदस एंड ट्रिब्यूटरीज। तो यहाँ पे वो लोग का अच्छा एक बहुत एलुवियल एक उर्वर मिल जाएगा जगह, जहाँ पे वो लोग अपना खेती बाड़ी भी कर सकते हैं, या फिर वो लोग बहुत सारा फल भी उगा सकते हैं। गैदरर्स जैसे बोल रहे थे, एग्रीकल्चर जो स्टार्ट हुआ था, एग्रीकल्चर स्टार्ट हम लोग को पता है यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ओके। तो ये हम लोग इंदस वैली के चैप्टर में जो है आएगा, तो हम लोग देखेंगे, ओके। मेहरगढ़ जिसको कहते हैं मेहरगढ़, तो मेहरगढ़ से स्टार्ट हुआ है, तो इंदस वैली, ओके। तो ये एक बहुत अच्छा एलुवियल डिपॉजिट का जगह मिल गया जहाँ पे इंसान रह सकते हैं, खेती बाड़ी कर सकते हैं, अपना सेटलमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक ये जगह आ जाएगा आपको गारो हिल्स, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी जो है यहाँ से पास होता है। ईस्ट में अगर देखिएगा ये जो गारो हिल बोला है ना, तो गारो हिल में क्यों आएगा, गारो हिल से भी बहुत सारा, गारो हिल में क्यों है, गारो हिल क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो पार होता है यहाँ से, तो ये भी एक उर्वर जगह है ना। एक आ रहा है आपका यहाँ पे विंध्यास के पास, ये जो है विंध्या का जो रेंज है देख रहे हैं आप, और जो सतपुरा का रेंज है उसके अंदर से ये विंध्या हो गया, ये सतपुरा हो गया, उसके अंदर में जो आ रहा है दैट इज नर्मदा रिवर। तो नर्मदा रिवर जो है, तो नर्मदा रिवर जो है उसके यहाँ से जो पास हो रहा, तो ये भी बहुत अच्छा जगह है सेटलमेंट के लिए, ठीक है, क्योंकि पानी मिल जाएगा सामने। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज दैट इज द गंगा। तो ये गंगा का भी जो भी जितने भी ट्रिब्यूटरीज आप लोग देख रहे हैं, तो ये गंगा प्लेन जो भी हमारे यहाँ पे, हम लोग अभी भी गंगा प्लेन में है, तो जिसका बात करें तो गंगा और ट्रिब्यूटरीज है, तो जहाँ पे मैक्सिमम आपका उत्तराखंड से लेके वेस्ट बंगाल तक, झारखंड तक, ओके। तो फिर दैट इज द गंगा प्लेन। तो यहाँ पे वो लोग रहते थे क्योंकि मिट्टी चाहिए अच्छा से खेतीबाड़ी करने के लिए। तो खेतीबाड़ी करेंगे तो क्या होगा, इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, उन लोग अपना हार्ट भी बना के रह सकते थे, ठीक है। फिर कुछ ऐसा कभी कभी हुआ, जैसे इंदस वैली सिविलाइजेशन हमको पता ही नहीं चला क्या हो गया, तो वो क्या हुआ, एस्केप फ्रॉम कैलामिटीज। तो एस्केप फ्रॉम कैलामिटीज, कुछ कैलामिटी आया होगा, बाढ़ आया होगा या सूखा आया होगा, तो वहाँ से वो लोग हट गए। फिर कुछ लोग जो है एडवेंचर के लिए भी जाते थे, ठीक है, कुछ एडवेंचर करना है कि देखना है दूसरी तरफ क्या है, हाँ, एक जगह से दूसरी जगह गया, क्या वहाँ पे सेटलमेंट अच्छा है, वहाँ पे क्या। अब देखिए उस समय का जो था एडवेंचर मतलब रहना, क्योंकि उस समय बसती जो है बस रहा था, ठीक है ना, जस्ट मतलब एक इनिशियल पॉइंट था, ओके। उसके बाद क्या आता है, जब बस गए हैं, एक टाउन बना लिए हैं, बस गए हैं, एक जनपद बना लिए, महाजनपद हो गया, तो फिर ट्रेडिंग वहाँ से स्टार्ट होता है कि हाँ चलो हमारे पास ये सामान है, आप एक्सचेंज में हमको ये चीज़ दो, मतलब बार्टर सिस्टम जैसे स्टार्ट हुआ था।
सो हैबिटेट ऑफ पीपल क्या था, वेयर दे लिव्ड, कहाँ रहते थे, हम अभी बता रहे थे, नियर बैंक्स ऑफ नर्मदा रिवर, बैंक्स ऑफ इंदस एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज, रिवर बैंक्स ऑफ गंगा रिवर, स्टार्टेड ग्रोइंग क्रॉप्स अराउंड किरथार एंड सुलेमान हिल्स, ठीक है, किरथार और सुलेमान हिल्स, सुलेमान माउंटेन्स जो है उसके सामने ओके पॉज हो गया था। तो किरथार और सुलेमान हिल्स नॉर्थ वेस्ट में जो है, देखिए ये जो जगह है, दिस वन, किरथार और सुलेमान। तो किरथार और सुलेमान हिल्स के वहाँ पे वो लोग अपना जो है सेटलमेंट किए थे। तो क्यों किए थे, क्योंकि वहाँ पे क्या था, इंदस एंड ट्रिब्यूटरीज था, इंदस रिवर का सामने था वो लोग, और एग्रीकल्चर स्टार्टेड इन गारो एंड विंध्यास। तो गारो में भी क्या है, गारो में क्या है, गारो इसलिए है क्योंकि ब्रह्मपुत्रा जो रिवर है उसके वो सामने था, और विंध्यास में क्यों बस्ती हुआ, क्योंकि नर्मदा रिवर के सामने। गॉट इट। तो कोई भी जहाँ पे भी रहेगा इंसान बसेगा तो उसको पानी चाहिए, सबसे पहले है कि पानी चाहिए, तभी पकेगा सब कुछ, है ना, पकेगा। या फिर अगर आप रॉ मटेरियल भी खा रहे हैं, रॉ ही खाना खा रहे हैं, तो रॉ मतलब फल भी आपको कहाँ मिलेगा, या फिर आपको कोई भी सब्जी फल या कहाँ पे मिलेगा, ऑटोमेटिक आपको मिलेगा जहाँ पे पानी का सोर्स है। बिरान आपका बंजर ज़मीन में तो नहीं मिलेगा ना, कोई आपको जो भी डेजर्ट में नहीं ना मिलेगा, दैट्स वाई। तो ये जहाँ बोला गया है सेटलमेंट हुआ है, वहाँ क्या है, उसका नियर बाई कोई ना कोई सोर्स है पानी का, ठीक है। तो where did people live? River like Indus and distributaries present day Pakistan, Ganga and distributaries northern India, Narmada Valley central India where early hunter gatherers lived. So सबसे पहले hunter gatherers कहाँ पे रहते थे, आ गए थे नर्मदा रिवर के यहाँ पे। मे बी क्या हुआ है, मे बी ऐसा हो सकता है इंदस वैली जो हुआ था, इंदस वैली के बाद पूरा डिस्ट्रक्शन हो गया, वहाँ पे शायद सूखा पड़ गया था, या फिर वहाँ पे बाढ़ आ गया था, वहाँ से मूव होकर चले आए थे नर्मदा, लाइक दिस। तो हम लोग को नहीं पता है एक्चुअल में क्या हुआ। इवन वहाँ पे सरस्वती नदी भी उस समय था, ठीक है। तो डेजर्ट जो अभी है तो वहाँ पे सरस्वती नदी भी था। चलिए, डेवलपमेंट ऑफ सिटीज, इंदस एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन सेटलमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ सिटीज। तो इंदस का जो है वो सबसे पहला जो हम लोग लेते हैं तो वो वहाँ से, क्योंकि हम लोग पहले क्या करते हैं, वैदिक एज से स्टार्ट करते थे, लेकिन अचानक हम लोग को पता चला कि नहीं, इससे पहले भी एक सेटलमेंट था, ओके, दैट इज, तो वो सेटलमेंट हम लोग को बाद में पता चला। इस तरह से क्या होता है कि हिस्टोरियंस हमेशा खोज में लगे रहते हैं। सिटीज वाज स्टार्टेड ग्रोइंग अक्रॉस गंगा रिवर, मगध महाजनपद वाज लोकेटेड इन द साउथ गंगा रिवर इन बिहार, नाउ इन बिहार, ओके। तो ये पता है आप लोग को, फिर भी दिखाते हैं। सो ये जो जगह है, दिस वन, ओके। तो ये टोटल मगध का था, ओके। मगध मतलब मगध का था। अभी बिहार का पूरा ले लीजिए, बिहार और झारखंड पूरा ले लीजिए तो आपको मगध समझ में आ जाएगा। बिहार और झारखंड पूरा लेते हैं, ये तो नहीं है, उड़ीसा आ गया। बिहार झारखंड का जगह जो है ना, बिहार और झारखंड का जो जगह है, ओके, अभी तो अलग हो गया है, एनीवेज। तो ये बिहार और झारखंड का जो है तो वो जगह जो था, क्यों था, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा, एक तो गंगा रिवर था, फिर जाके मतलब नॉर्थ में जो है वो गंगा रिवर फॉलो करता है बिहार का, और साउथ में क्या था कि उसका जो मिनरल डिपॉजिट है, क्योंकि वो छोटनागपुर प्लेटो के ऊपर है, तो जहाँ पे टोटल जो मिनरल्स है वो मिनरल्स जो है वो अभी जो झारखंड को मिल गया, तो पूरा मिनरल डिपॉजिट जो था, तो नॉर्थ में क्या था, नॉर्थ में आपका गंगा था, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होगा। और साउथ में क्या था, साउथ में जो मिनरल डिपॉजिट था, मतलब प्लेटो रीजन, तो मिनरल डिपॉजिट जो भी है, कोल है, माइका है, तो वो सारी चीज़ जो है, या फिर आपका आयरन है, तो ये सारा आयरन ओर जो है, तो वो सारा चीज़, लाइमस्टोन है, ये सारा चीज़ जो है साउथ बिहार में था। ये फिर बोल सकते हैं जो अभी झारखंड में आ गया है, ओके। लाइमस्टोन का भी कुछ डिपॉजिट जो है वो नॉर्थ बिहार में भी है, ओके। डिफरेंट पास्ट फॉर डिफरेंट पीपल। तो ये एक जन का बात नहीं है, ये बहुतों का बात है। लाइव्स ऑफ किंग्स एंड रूलर्स वेर मच डिफरेंट फ्रॉम कॉमन मास। तो क्या है कि अभी भी देखिए, हम कह सकते हैं ना कि जो मंत्री है, नेता जो लोग हैं, उन लोगों का लाइफ हम लोग से अलग है। वो लोग क्या करते हैं, कुछ इवेंट होता है, कुछ भी होता है, तो वहाँ पे रिकॉर्ड होता है, हाँ इन्होंने ये किया था, ये मिनिस्टर ने ये काम किया है, तो वो रिकॉर्ड होकर रहता है। लेकिन कॉमन मास, हम आपके लिए, हमारे लिए, आपके लिए ऐसा कुछ रिकॉर्डेड नहीं है कि हम लोग ये चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी तरह का उस समय भी था, जो लाइव्स ऑफ द किंग्स एंड रूलर्स वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द कॉमन मास। दे केप्ट देयर रिकॉर्ड्स ऑफ मेजर इवेंट्स सच एज विक्ट्रीज, वॉर्स। तो जैसे अशोका का पिलर है, वहाँ पे अशोका का जो इंस्क्रिप्शंस है उसका, फिर रॉक एडिक्ट्स है, वहाँ पे क्या है, टोटल लिखा हुआ है, समुद्रगुप्ता गुप्ता पीरियड का, तो जितने भी राजा रजवाड़ा है, उन लोगों का टोटल जो इवेंट्स है वो सारा चीज लिखा हुआ रहता है। लेकिन कॉमन मास का वैसा होता नहीं। वेल कॉमन मैन लिव्स लाइव्स वेर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द रूलर्स। तो उन लोगों का लाइफ जो है वो टोटली डिफरेंट होता है, क्योंकि वो हमारे कामकाज करते हैं, कामकाज में अपने में व्यस्त रहते हैं, ओके। Now different past from different groups of people had different experience. Farmers, herders lived very differently from kings and queens. अभी एक चीज़ वो भी है, देखिए किंग और क्वींस डिफरेंट हिसाब से रहते हैं, उन लोगों का काम डिफरेंट है। अभी जो फार्मर है, वो फार्मर को बहुत अच्छे से पता है मिट्टी कैसे होना चाहिए, किस समय खेती करना होगा, किस समय बीज को डालना होगा, उसके बाद क्या करना होगा, टोटल जो प्रोसेस है वो फार्मर को पता है टिल हार्वेस्टिंग का। लेकिन किंग क्वीन को वो पता नहीं है ना। अभी किंग क्वीन को जो चीज़ पता है वो फार्मर को पता नहीं है। तो ऐसा ही चीज़ होता था, ऐसे अभी भी होता है। वैसा अभी भी हमारे पास, हम लोग जो भी खाते हैं, आप समझिए ना, आपका प्लेट तक खाना आने में कितना सारा प्रोसेस होता है, आपको सारा पता है नहीं है। तो डिफरेंट पीपल का
डिफरेंट है। तो अभी भी जिस तरह का है उस समय भी उसी तरह का था, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट था, यही समझने की जरूरत है। मर्चेंट एंड ट्रेडर्स आर डिफरेंट लाइफस्टाइल फ्रॉम क्राफ्ट पीपल एंड लेबरर्स। तो मर्चेंट जो लोग थे, कोई भी आपका गोल्ड मर्चेंट हो या फिर डायमंड मर्चेंट हो या फिर और भी कोई टाइप का मर्चेंट हो, वो लोग का लाइफ और ट्रेड जो लोग करते थे एक कंट्री से दूसरे कंट्री या एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जो जाते थे, उन लोगों का लाइफ भी डिफरेंट होता था। किनसे? क्राफ्ट पीपल, जो क्राफ्ट्समैन जो है, हाथ का बुनाई कर रहे हैं, हाथ में कोई भी चीज़ बना रहे हैं, अगर हाथ से बना हुआ मतलब क्राफ्टिंग से लगा हुआ, तो उनका लाइफ भी डिफरेंट है। लेबरर्स जो है, किसी के अंडर में अगर काम कर रहे हैं तो कोई फैक्ट्री में या फिर कोई जमीन में, तो उनका लाइफ भी डिफरेंट है। तो ऐसे ही था कि फार्मर हार्डर का लाइफ अलग है, किंग क्वीन का लाइफ अलग है, मर्चेंट ट्रेडर का लाइफ अलग है और क्राफ्ट पीपल का एक जगह में बैठ के, क्योंकि मर्चेंट और ट्रेडर्स लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, ओके, अपना जो चीज़ सामान बेचने के लिए। लेकिन क्राफ्ट पीपल जो है वो एक जगह में बैठ के कोई चीज़ बनाते हैं, अपना हैंडीक्राफ्ट जो है। लेबरर्स क्या है, किसी के ज़मीन में काम कर रहे हैं या फिर कंस्ट्रक्शन साइट में काम कर रहे हैं या फिर कोई माइंस में काम कर रहे हैं, तो लाइक दिस। The men and women often had different roles in society. Lives of children, tribal people and ordinary villagers are also part of history, though often less recorded. ये भी एक चीज़ है कि हाँ, उस समय का बच्चे लोग क्या करते थे, है ना। ट्राइबल पीपल, अभी भी ट्राइबल पीपल बहुत सारे जगह में है, अंडमान निकोबार में भी है, नागालैंड, वहाँ पे भी मिल जाएगा ट्राइबल पीपल्स। इवन झारखंड में भी बहुत सारे इंटीरियर विलेज है, वहाँ पे भी मिल जाएगा। ओके, उन लोगों का लाइफ पूरी डिफरेंट है। अभी भी बहुत जगह में रोड नहीं पहुँचा है, लाइट इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँचा है, तो वो लोग का लाइफ भी एक डिफरेंट ही है, लेकिन उसमें भी मजा है। हम लोग अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सर्वाइव नहीं कर रहे हैं। ओके, तो लाइफ ऑफ चिल्ड्रन, ट्राइबल पीपल, ये भी डिफरेंट है। ऑर्डिनरी पीपल एंड ऑर्डिनरी विलेजर्स, उन लोग का, देखिए विलेज का पीपल का जिसका बारे में अभी बोल रहे हैं, अगर अभी समझिएगा तो अभी का जो विलेज लाइफ है, वो लोग रात को 7 बजे, 6:30, 7, 8 बजे तक सो जाते हैं, लेकिन हम लोग नहीं सोते हैं, है ना, क्योंकि हमारे पास बहुत एंटरटेनमेंट का सामान है, या हमारा ऑफिस ही खत्म होता है 9 बजे, 9:30 बजे, है ना। तो लाइक दिस, तो उस समय भी डिफरेंट था कि वहाँ पे भी जिस समय महाजनपद में जो लोग रहते थे उनका लाइफ डिफरेंट था, और विलेज में जो लोग रह रहे हैं उनका लाइफ डिफरेंट था। प्लस हिस्ट्री इज नॉट जस्ट वन स्टोरी बट मेनी स्टोरीज ऑफ डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट टाइम्स एंड प्लेसेस, राइट। अभी मॉडर्न हिस्टोरियंस ऑफ एंशिएंट इंडिया का जो है क्या क्या मॉडर्न हिस्ट्री में लिखा गया। मॉडर्न हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्टोरियंस, इट्स नॉट मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्टोरियंस जो है वो लोग क्या क्या लिखे थे। अभी तक तो हम लोग श्री कृष्ण का बात कर रहे थे, ऋग्वेद का बात कर रहे थे, वो सब बात कर रहे थे, लेकिन जो मॉडर्न हिस्टोरियंस हैं उन्होंने किस तरह का हिस्ट्री लिखा है और हमारे पास प्रेजेंट क्या है, जिसको हम लोग आज पढ़ के आप लोगों को समझा रहे हैं, तो वो किस तरह का है, चलिए देखते हैं। मनुस्मृति, जो मनुस्मृति है उसको फर्स्ट ट्रांसलेट किए थे इंग्लिश में ए कोड ऑफ जेंटू कोड बोला जाता है, जेंटू लॉ बोला जाता है 1776 में, ठीक है। देखिए हमारे यहाँ पे इंडिया से ही सब कुछ लेके गए हैं और जाके दूसरी जगह में वो लोग मतलब फॉरेन कंट्रीज़ में टोटल बहुत तरक्की की है, लेकिन हमारे इंडियंस में एक कमी है, या फिर हमारे दिमाग में या जीन में ऐसा डाला गया है कि नहीं, जो फॉरेन कंट्रीज़ है, वेस्टर्न कंट्रीज़ है, उन्हीं को सब कुछ पता है, हम तो भाई बहुत सीधे लोग हैं, हमको कुछ पता ही नहीं है, वो लोग जो बोलेगा यही सही है। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, सारे चीज़ जो है हमारे यहाँ से लेके जाके वहाँ पे एक पैकेज में उसको सेल कर दिया, ठीक है। हमारे यहाँ पे रॉ मटेरियल्स लेके पैकेज बना के उसको डिफरेंट वे में प्रेजेंट किया गया, ठीक है। एनीवेज समझने की कोशिश कीजिए। अभिज्ञान शकुंतलम ट्रांसलेटेड बाय विलियम जोन्स, तो क्यों भाई हमारे यहाँ पे क्या वो पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति नहीं था, बताइए आप। इसको 1789 में यहाँ पे लिखा अभिज्ञान शकुंतलम, यहाँ पढ़ने वाला कोई नहीं था, क्यों सारी चीज़ तो लेके उठा के लेके चले गए, है ना। क्योंकि इससे पहले जो अरब इन्वेशन हुआ, ठीक है, मुगल्स लोग आए तो बहुत सारी चीज़ें तो यहाँ से लेके गए और ले जाके कहाँ क्या कर दिया। ओके, एनीवेज भगवद गीता ट्रांसलेटेड बाय विल्किंस इन इंग्लिश इन 1785। ओके, तो ये देखिए जितने भी फॉरेनर्स हैं उन लोगों का यहाँ पे जिक्र किया गया है, कोई इंडियंस का जिक्र ही नहीं किया गया है, क्या बताएं। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, फर्स्ट सिस्टमैटिक हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया रिटन बाय विंसेंट आर्थर स्मिथ। फिर भी वो वही देखिए हमारे बारे में हमको समझा रहे हैं, लेकिन हमारे इंडियन नहीं समझा रहे भाई, दूसरे को समझा रहा है, क्या बोल सकते हैं। वही बुक्स हम लोग अभी तक फॉलो कर रहे हैं। हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल रिटन बाय आर.सी. मजूमदार। ये बुक कितने कोई पढ़े हैं पता नहीं, मैंने भी अभी तक नहीं पढ़ा है, ठीक है। चलिए कोशिश करेंगे पढ़ने का। नेक्स्ट है, देखिए कंक्लूजन यहाँ से यही आता है कि चैप्टर लेज द फाउंडेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री, व्हाट इट इज, क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री, व्हाई इट मैटर्स, क्यों जरूरी है, और क्या इनकरेज, क्या क्यूरियोसिटी स्टूडेंट के अंदर में जनरेट करता है कि उस समय का लोग किस तरह का थे, कैसे कैसे आया है। देखिए आज से 2 साल पहले का अगर पूछेंगे, या फिर कोरोना पीरियड का, कोविड का एक बहुत बड़ा इवेंट था, कोविड एक बहुत बड़ा इवेंट था, तो कोविड के टाइम में किस तरह का लाइफ था, हम घर में सब बंद हो गए थे, है ना। तो बंद हो गए थे, फिर हम लोग सोचे थे जिंदा ही नहीं रहेंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों का अनफॉर्चुनेट डेथ हुआ, बहुत सारा जो है हम लोग सर्वाइव कर गए, बहुत सारा किसी कुछ हुआ ही नहीं, उन लोगों का अपना जो एंटीबॉडीज था दैट वाज वेरी गुड। सो तो हमको पता है कि हाँ, अभी भी अगर हम लोग याद करेंगे तो हमको पता है कि हाँ इस समय बहुत बिजनेस का लॉस हुआ, बहुत लोग का नौकरी चला गया, सब कुछ चला गया, लेकिन फिर भी हम लोग रिकवर कर गए वहाँ से, ठीक है। तो इसी तरह का क्या है कि बहुत सारे इवेंट्स हमारे पास्ट में भी घटना घटी है। क्या आप लोग को उत्सुकता है जानने के लिए कि क्यों ऐसा, कैसे हुआ, किस तरह, जैसे साइंस आपको बताता है कि हाँ ये चीज़ उड़ रहा है तो क्यों, एरोप्लेन जैसे इन्वेंट हुआ तो एरोप्लेन को इस तरीका क्यों बनाया गया, तो कैसे हुआ, या फिर बोट है, बोट कैसे हुआ, स्टीम इंजन कैसे हुआ, आपको पास जैसे है एक सॉलिड प्रूफ है, सॉलिड एक प्रैक्टिकल नॉलेज है। उसी तरह का हिस्ट्री में भी आपको जो कड़ी जोड़ के आपको अगर उत्सुकता आएगा, आपको इंटरेस्ट जनरेट होगा, तभी आप समझ सकते हैं कि हिस्ट्री कितना सुंदर है और कैसे कैसे कनेक्ट करता है पूरा लाइफ को। देखिए ये इंट्रोडक्शन चैप्टर है, इसके बाद से एक्चुअल चैप्टर स्टार्ट होगा। तो ये चैप्टर का स्टार्ट होने का मतलब ही है कि हमको बताता है कि देखिए और एक चीज़ है, डेट के बारे में आप लोग थोड़ा सा जान लीजिए। यहाँ पे हमेशा BC AD बताएगा, तो BC को ले लेता है कि जीसस क्राइस्ट जब बॉर्न हुए, ठीक है। जीसस क्राइस्ट अगर बॉर्न होने का पहले जो भी डेट है दैट इज द BC। सो हम लोग यहाँ पे समझेंगे डेट के बारे में। क्या डेट के बारे में समझेंगे, कहीं कहीं हम लोग को पढ़ने में आता है कि BC और कहीं कहीं हम लोग को आता है AD। तो ये एक्चुअल में क्या है और कैसे है, तो हम लोग देखते हैं। देखिए अगर हम लोग एक लाइन हम लोग खींचते हैं, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, ओके, और एक पॉइंट लेते हैं जहाँ पे जीसस क्राइस्ट का
बर्थ होता है। तो बिफोर क्राइस्ट जो भी होगा, मतलब जो भी इवेंट्स, जो भी वट एवर इवेंट्स टेकन प्लेस, जो भी इवेंट घटा है, ठीक है, जो भी इवेंट्स, मेजर इवेंट्स जो भी है, रिटन है या फिर आर्कोलॉजिकल सोर्स हमको मिला है, वो इवेंट जब घटा है तो उस समय को हम लोग बोलेंगे BC, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। और जो भी इवेंट्स, मेजर इवेंट्स वट एवर हैपेंड आफ्टर द बर्थ ऑफ द क्राइस्ट, दोज कम्स अंडर AD। समझ में आ गया? तो जैसे हम लोग अगर सोचते हैं कि प्री हिस्टोरिक टाइम, हम लोग मोनोलिथिक टाइम जब लोग देखते हैं कि एक 1 लाख ईयर से लेकर 10,000 तक, ठीक है, बड़ा बड़ा जो पत्थर था उनका जो टाइम था। फिर जाके हम लोग दूसरा रॉक जो आता है वो हम लोग देखते हैं। फिर नियोलिथिक पीरियड देखते हैं जाके, वो भी आपका जो मोनोलिथिक है उसमें भी अर्ली मोनोलिथिक, ठीक है, लेटर मोनोलिथिक, उस टाइप का आ जाएगा, ठीक है। फिर जाके आपका आता है नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज इन जनरली कब से स्टार्ट होता है? 3500 BC से लेके हम लोग जैसे समझते हैं 1800 तक BC। तो वो पीरियड जो जैसे किस टाइम का था? वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का था। तो इसी तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन अगर होता है आपका, खत्म होता है 1800 में, 1800 BC, नॉट 1800 AD, 1800 BC। तो उसी तरह 1800 BC से जाते जाते हम लोग को फिर 1500 BC में हम लोग को क्या आ जाता है? वैदिक एज आ जाता है। वैदिक एज में भी क्या आएगा? वैदिक एज में 2 वैदिक है ना, एक अर्ली वैदिक एज आ जाएगा, एक लेटर वैदिक एज आ जाएगा, ठीक है। तो अर्ली वैदिक एज वो भी आपका 1500 BC से लेके 1000 BC तक, है ना। यहाँ पे हम अगर 1500 करते हैं, 1500 BC टू 1000 BC, ओके, 1K BC, तो वो आ जाता है क्या? हमारा अर्ली वैदिक पीरियड में, अर्ली वैदिक। और लेटर वैदिक पीरियड जो है वो 1000 BC टू लेके 500 BC तक, ओके, लेटर वैदिक पीरियड। तो ये अर्ली वैदिक पीरियड जो था उस समय कोई जात पात ये सब नहीं था। लेटर वैदिक पीरियड में ही आ गया जो आपका वर्गीकरण हुआ, जात का हो या रिलीजन का हो, ये सब हुआ है, ओके। तो हम लोग जब पढ़ेंगे वैदिक एज, हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। उसी तरीके से आते आते देखिए, जब उसी के अंदर में जब वैदिक एज था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहा था जात पात का, तो उसी समय बुद्धिज्म उभर के आया, कि एक रिलीजन उभर के आया था 600 BC में, 6 BC से 6 सेंचुरी BC बोलते हैं। उसी समय ये जो लिखा गया था अंगुत्तर निकाय, जो मैंने बोला अंगुत्तर निकाय, तो अंगुत्तर निकाय में वो डिस्क्राइब है कि बुद्धिज्म का आने का मकसद क्या है, और बहुत सारे इंसान जो बुद्धिज्म में आए उनका मकसद क्या है, ठीक है। तो ये भी चीज़ है। और एक चीज़ है कि बिहार पीछे इसलिए पड़ गया था कि बिहार में स्टार्ट हुआ था जो बुद्धिज्म का है, और बहुत सारा बौद्धिक मतलब जो भिक्षु थे बिहार से निकल के आए थे, ओके। तो इसलिए भी बिहार थोड़ा अंडर डेवलप्ड हो गया था, राइट। ये भी एक चीज़ है। और एक चीज़ है, तो इसी तरीके से महाजनपद जो हुआ वो 6 सेंचुरी BC से हमको पता चलेगा, और वो आते आते फिर जाके मौर्यन एज में कंप्लीट होगा। और फिर मौर्यन एज के बाद जो स्टार्ट होगा आपको, वहाँ पे आपको 180 आ जाएगा। 180 में 180 से फिर स्टार्ट होगा, मतलब डिफरेंट, जैसे गुप्ताज पीरियड हुआ और भी जो हुआ वो सब AD में आ जाएगा, ठीक है। तो टिल बिफोर क्राइस्ट जितना भी इवेंट्स हुआ है, जितना भी मेजर डायनेस्टीज है, मेजर जो डायनेस्टीज है, वो सब आपको BC में लिखा हुआ मिलेगा, जैसे मौर्यन डायनेस्टी, महाजनपद, ओके, ये सब मिलेगा। और AD में जो है गुप्ताज मिलेंगे, फिर हर्षवर्धन उन लोगों के टाइम में मिलेगा, फिर साउथ इंडियन का कुछ हिस्ट्री से वो भी मिलेगा आप लोगों को, ओके। फिर जाके कुछ इन्वेशन है, यूरोपियन इन्वेशन है, फिर अरब इन्वेशन, वो सब भी मिलेगा बाद में। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये BC और AD का चक्कर क्या है। तो वट एवर इवेंट्स, जो भी इवेंट्स जीसस क्राइस्ट का बर्थ से पहले हुआ है, ये जो भी इवेंट्स हुआ है, तो उसको हम लोग जहाँ भी रिकॉर्डेड है या फिर हमको समझ में आता है खुदाई करके, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज, फॉरेन सोर्सेज, तो इवेंट्स, वट एवर इवेंट्स टुक प्लेस बिफोर द बर्थ ऑफ द क्राइस्ट, तो वो हो गया आपका BC में आएगा। और जो भी इवेंट्स जीसस क्राइस्ट का बर्थ के बाद में आ जाएगा, वो आ जाएगा एनी डोमिनी, AD में, ठीक है। सो होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और भी नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें हम कुछ नोट्स देंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देंगे, और अगर हो सके तो फिर अगर आप लोग कम्युनिकेट कीजिएगा मेरे साथ। अगर आप लोग को ऑब्जेक्टिव का जरूरत है तो आप लोग बोलिएगा, मैं ऑब्जेक्टिव भी मिलाना चाहूँगी, ओके। सो कोशिश करूँगी मैं कुछ दिनों के अंदर टेलीग्राम चैनल खोलने का। तो और आप लोग को कुछ अगर क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप लोग अभी कमेंट में डालिए। तो कमेंट में अगर हमको देखते हैं कि कमेंट अच्छा आता है तो फिर मैं टेलीग्राम चैनल स्टार्ट करूँगी और वहाँ पे आप लोग से PDF शेयर करूँगी, ओके। सो टिल देन, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।